शुभांशु शुक्ला के साथ जो बाकी 3 और अंतरिक्ष यात्री हैं, जिसमें पेगी विट्सन भी हैं जो मिशन की एक तरीके से हेड थी, वो भी इसी में हैं। और हमारे शुभांशु शुक्ला जो हैं वो इस मिशन के पायलट थे। ये देखिए आप, ये सफेद सा अंडाकार ये जो ड्रैगन कैप्सूल है, अब ये देख रहे हैं आप, इसको पानी से ऊपर उठा लिया गया है। वो क्रेन की मदद से इसको पानी की सतह से ऊपर उठा हुआ अब आप देख रहे हैं। और धीरे धीरे कर वो रेस्क्यू बोट भी नजर आ रही है ना, जिसमें रोशनियां दिख रही हैं आपको। देखिए कैसे खींचा जा रहा है इसको, ड्रैगन कैप्सूल को रेस्क्यू बोट पर लाया जा रहा है। एक छोटी सी नाव कह सकते हैं आप, जिस पर इसको लाया जा रहा है। रेस्क्यू बोट पर लाया जाएगा और उसके बाद आगे कुछ समय लगेगा अभी, जैसा कि हमारे साथ जो एक्सपर्ट मनीष जी मौजूद है वो बता रहे हैं कि साहब आप 20-25 मिनट का इंतजार मानकर चलिए। पहले इसकी खिड़कियां खुलेंगी, उसके बाद दरवाजा खुलेगा और फिर वहां से आप बाहर आते हुए देखेंगे इन अंतरिक्ष यात्रियों को, जिसमें शुभांशु शुक्ला, जिनकी तस्वीर देखने के लिए हर हिंदुस्तानी इस वक्त बेताब है, बेकरार है। ये फिर से तस्वीर देख लीजिए, वो तेज रोशनी जो नजर आ रही है वो दरअसल रेस्क्यू बोट है। और ये जो समुद्र के अंदर पड़ा हुआ सफेद से रंग का आधा हिस्सा दिख रहा है, ये स्पेसक्राफ्ट का आधा हिस्सा है, बाकी हिस्सा पानी के अंदर है। और धीरे धीरे कर ये पूरा स्पेसक्राफ्ट जो है वो क्रेन के जरिए पानी से बाहर निकाला जा रहा है। और पानी भी समुद्र है, ये पैसिफिक ओशन है, ये जहां पर स्प्लैश डाउन किया है। तो पानी कोई ऐसी छोटी मोटी नदी नहीं है, ये अमेरिका, कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया में जो पैसिफिक ओशन है वहां पर इस वक्त रेस्क्यू बोट तक लाया जा रहा है। और परिवार की प्रतिक्रिया आ रही है, क्या कह रही है आशा शुक्ला, शुभांशु की माता जी, सुनिए जरा। धन्यवाद है, आपको धन्यवाद है, सबको धन्यवाद है, सबको धन्यवाद है। बहुत खुश है, पूरा परिवार खुश है। बहुत बड़ा मिशन करके आया। करो आप करो ना, आप जाओ इधर। The best thing. We still have something to watch. आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। And we are so happy. We have next step right now. Please watch that immediately. It's important one. Very important. He's coming out of the cupola. That cupola. Please watch that. अरे वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये तो परिवार वहीं मौजूद है जहां पर बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है। और परिवार की तरफ से मीडिया से यही कहा जा रहा है कि अभी आप सिर्फ और सिर्फ नजरें जो हैं वो स्क्रीन पर जमा कर रखिए, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो स्क्रीन पर नजर आ रहा है और बस चंद मिनटों का इंतजार बाकी है। उसके बाद शुभांशु शुक्ला जो हैं वो स्पेस ड्रैगन, ये जो ड्रैगन कैप्सूल है, इससे बाहर आते हुए नजर आएंगे बाकी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ। हमारे साथ इस वक्त एक और खास मेहमान वैज्ञानिक आरसी कपूर साहब मौजूद हैं। मैं उनके पास आपको लेकर चलूंगी, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से मनीष पुरोहित जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और जरा मनीष पुरोहित जी से जानते हैं। मनीष पुरोहित जी, जैसा कि हमने सुनीता विलियम्स के समय में देखा था कि बाकायदा वो बैठी हुई हालत में उस स्पेसयान से बाहर आती हुई नजर आई थी, इस बार भी वैसा ही होगा? अपने पैरों पर खड़े होकर ये लोग चलकर बाहर आते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है 18 दिन अंतरिक्ष में बिताए हैं इन लोगों ने, जहां पर गुरुत्वाकर्षण ना के बराबर होता है। मनीष जी। बिल्कुल, ये अपने पैरों पे चलकर तो नहीं आएंगे। हाँ, सुनीता विलियम्स के केस में देखिए क्या हुआ था ना, उनका जो स्टे था वो काफ़ी लंबा भी हो गया था। लेकिन जो नॉर्मल रेगुलर प्रैक्टिस होती है वो यही होती है कि जब भी माइक्रो ग्रेविटी से कोई भी एस्ट्रोनॉट आ रहा है, कोई भी मिशन से आ रहा है, तो वहाँ पर जो टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है, मेडिकल एक्सपर्ट्स की जो टीम है, वही उनको रिसीव करती है और उनको विद इन दैट मेडिकल अटेंशन के साथ ही उनको वहाँ से मतलब क्रू ड्रैगन से बाहर निकालेंगे, या जो भी ड्रैगन मॉड्यूल होता है या कोई भी मॉड्यूल है जिससे वो आए हैं उससे उनको बाहर निकाला जाता है। एंड देन ऐसा नहीं होता है कि वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हो सकता है शुभांशु शुक्ला जी जब बाहर आए तो वो वेव कर रहे हो, जैसे सुनीता विलियम्स भी सबको ऐसे हाथ हिला के ग्रीट कर रही थी, तो ये भी हो सकता है ऐसे ग्रीट करें, वेव करें, इनके चेहरे पे भी एक अच्छी खासी स्माइल होगी, वो सारी चीज़ें होंगी। बट एवरीथिंग विल बी अंडर दैट, वो मेडिकल केयर के साथ सारी चीज़ें करी जा रही होंगी। वो खुद ऐसा नहीं है कि गेट खोल के बाहर आ जाएंगे और बोलेंगे आई एम बैक। बिल्कुल पूरी एहतियात के साथ और जाहिर सी बात है जो प्रोटोकॉल के साथ उसी तरीके से वो बाहर निकलती हुई तस्वीरें हैं, जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार है। मैं सीधे रुक करती हूँ, आरसी कपूर जी मुझे बताया जा रहा है हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। कपूर साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल सही बात है, आपकी आवाज आ रही है। जी जी कपूर साहब, ये जो पल है सर, वाकई में हम सब बेहद खुश हैं। इस वक्त अंतरिक्ष के अंदर तिरंगा लहराकर हमारे शुभांशु शुक्ला सुरक्षित वापस धरती पर लौट आए हैं सर। कितनी बड़ी कामयाबी ये हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान के स्पेस मिशन के लिए सर। देखिए, मेरे पास तो 3 शब्द हैं, घर आया मेरा परदेसी। इसके साथ जो भावना है
उसको मैं शब्दों में तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आ गए हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ, जैसा कि मनीष जी बता रहे थे, कि निश्चित रूप से शुभांशु मुस्कुराते हुए ही कैप्सूल से बाहर हमको नजर आएंगे जिस समय भी मौका मिलेगा। बाकी ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इसरो के लिए, क्योंकि गगनयान प्रोग्राम के लिहाज से जो भी एक्सपेरिमेंट्स हुए, जो अनुभव मिला है शुभांशु जी को, वो उसके हम और वर्णन ही नहीं कर सकते, क्योंकि भावहीनता की स्थिति। माँ कह रही है कि बेटा बड़ा मिशन करके लौट आया है, और यही भाव इस वक्त हर हिंदुस्तानी का है सर, यही भाव इस वक्त हर देश के वैज्ञानिक का है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस पल की जब बेटे की सुरक्षित धरती पर वापसी हुई थी। उस वक्त माँ का चेहरा, माँ के चेहरे के भाव, माँ की आंखें, माँ की आंखों में खुशी के वो आंसू, सुकून के वो आंसू कि बेटा अंतरिक्ष में हिंदुस्तान का परचम लहराकर, देश का मान बढ़ाकर सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आया है। ऐसे में अब जल्दी से एक बार फिर से कपूर साहब के पास में दर्शकों को लेकर चल रही हूं। सर मुझे बताइए कितना समय लगेगा, अभी क्या चल रहा होगा? ये जो कैप्सूल है इसको रेस्क्यू बोट पर लाया जाएगा, उसके बाद आगे क्या होगा सर? कितना समय लगेगा शुभांशु को बाहर निकलने में इस स्पेसक्राफ्ट से? ये देखिए, अभी तो ये रिकवरी शिप है पास में, वहां पर ले जाया जाना है। अगर ये, क्योंकि अभी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये अभी समुद्र में उतरा रहा है, और इसके बाद जो है कुछ लोग जो है उसके ऊपर चढ़े हुए हैं और कुछ पाइप जो है वो लगाने की कोशिश में है। तो जाहिर है कि अब तो जो कुछ भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होती है उसके हिसाब से आगे सब होना है। आप 40-45 मिनट तो कम से कम मानिए कि जब ये वहाँ से ऊपर जहाज में खींचा जाएगा इस कैप्सूल को, और फिर वहाँ पर एक पोजीशन में रखा जाएगा, और उसमें से फिर अंतरिक्ष यात्री एक एक करके बाहर आएंगे। तस्वीरें देखिए, हालांकि बहुत अंधेरा है और बहुत ज्यादा एक्सपर्ट तो मैं हूं नहीं, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर जितना मैं अंदाजा लगा पा रही हूं, आप भी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि कोई एक शख्स जो है वो बाकायदा इस कैप्सूल पर चढ़ा हुआ सा है, और उसके हाथ में रोशनी भी है, और जो विंडोज हैं उसके जरिए शायद अंदर झांक कर वो कुछ संपर्क भी साध रहे हैं इस वक्त अंदर जो अंतरिक्ष यात्री बैठे हुए हैं उनके साथ। कपूर साहब, हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ, क्योंकि अब एक तो अंदर देखना है, और अब जो है कम्युनिकेशन को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब आयनाइज्ड गैसेस वाला मामला नहीं है, जो कि री एंट्री के समय जब इतनी ज्यादा जो है 1800-1900 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब तो सरफेस पहुंच जाती है, हीट शील्ड्स हैं, तो इस समय तो कम्युनिकेशन चल रहा है। तो बाकी एक, जैसे कि मैंने कहा, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होती है कि ये एक ऐसी चीज है, उसको अपने हिसाब से समयानुसार खुलना है। क्या क्या बीच में स्टेप्स होंगे वो तो हम एक एक करके जैसे देखेंगे और उनका हम अंदाज लगा सकते हैं। तो देखिए श्रीमान वो जो इस समय चढ़े हुए हैं, जरा सा मैं आपको रोकूं सर, ये तस्वीरें आ रही हैं, ये तो ऐसा लग रहा है कि कुछ खोलने की कोशिश शायद इस गेट को की जा रही है, अनटाई किया जा रहा है, मतलब वो जो पूरी तरीके से सील कर दिया गया था ना इस कैप्सूल को, क्योंकि अंतरिक्ष से धरती के सफर पर था तो पूरी तरीके से पैक कर दिया गया था, और अब ऐसा लग रहा है कि वो पैराशूट जो था, जो बंधे हुए थे पैराशूट के तार वगैरह, वो सब खोले जा रहे हैं, हटाया जा रहा है, जिसके बाद जो गेट है, जो दरवाजा है इस कैप्सूल का, वो खोलने में आसानी हो सके। तो फिलहाल वही लग रहा है कि बाहर की तरफ वो जो रस्सियां सी तार से जो बंधे हुए हैं उनको खोलने का काम किया जा रहा है, उनको हटाने का काम किया जा रहा है। ये एक व्यक्ति जो है वो इस कैप्सूल पर चढ़ा हुआ नजर आ रहा है, और उसी के पास रोशनी है, पीछे से देखिए बड़ी लाइट मारी जा रही है वहां पर, ताकि वो आराम से अपने काम को अंजाम दे सके। वो जो बंधी हुई तार हैं, रस्सियां हैं, वायर्स हैं, वो जो भी कुछ है उसको हटाने का काम इस वक्त चल रहा है। और ये सब कब खुला था? ये सब खुला था जब बिल्कुल धरती की सतह से करीब 5.5-6 किलोमीटर के फासले पर रह गया था ये कैप्सूल। उस वक्त वो रोग पैराशूट पहले खुले थे, और उसके बाद जो मेन पैराशूट्स थे वो खुले थे, और उन्हीं फिर मेन पैराशूट्स के जोर पर ही ये जो स्पेसक्राफ्ट है, ड्रैगन कैप्सूल है, ये अंडानुमा आकार का, ये हवा में तैरता हुआ यहां पैसिफिक ओशन में आकर इसने स्प्लैश डाउन किया। यहां पर ये गिरा, और एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।